तो बढ़ते आगे, हमारी टीम मध्य प्रदेश के श्री पीताम्बरा पीठ दतिया पहुंची, जहां पर पीताम्बरा पीठ के योग्य विद्वान पुजारी डॉक्टर कमलेश दुबे से खास बातचीत की गई है। जी हाँ, मैं इस समय पीताम्बरी पीठ दतिया में हूं। मध्य प्रदेश में यह स्थान है, मंदिर है और इस देश का सबसे भरोसेमंद अगर हम बात करें वो सिद्ध पीठ है, जिसमें ना कि सिर्फ इस देश के बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। और 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था उन्होंने दिखाई थी और लोगों ने जिस प्रकार से उसको फॉलो किया था, आज उसका सजीव कहीं ना कहीं उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि पूरे देश में लोग सनातन धर्म के प्रति कहीं ना कहीं उनका झुकाव और बढ़ता जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। साधना चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था कि इस समय लगातार लोगों की भीड़ लगी है, तांता लगा है यहाँ पे भक्तों का, लेकिन आपने साधना को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद। सनातन धर्म, मंदिर, शक्तिपीठ, ये सब इन विषयों पर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मां पीताम्बरा बगलामुखी तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक हैं और यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज 1929 में देश का भ्रमण करते हुए दतिया जब पधारे, उसके कुछ वर्षों बाद यानी 1935 में पीताम्बरा बगलामुखी देवी की उन्होंने स्थापना की। उस समय से लेकर के आज तक तांत्रिक पद्धति से भगवती का पूजन अर्चन होता है और राष्ट्र रक्षा के लिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त है। 1962 में जब देश पर संकट आया था, उस समय स्वामी जी महाराज ने देश के कोने कोने से विज्ञ साधकों को बुला करके और यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ धूमावती का आवाहन कर उनका अनुष्ठान कराया था। अनुष्ठान पूर्ण होते ही देश को विजयश्री की प्राप्ति हुई थी और उस समय से लेकर के आज तक, चाहे वह कारगिल का युद्ध हो, चाहे कोरोना काल की महामारी हो, किसी भी समय जब देश पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो यहाँ पर हमारे पीठ के न्यास मंडल की ओर से निर्देश मिलता है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ न्यास मंडल की स्थापना करा दी थी। उसी समय से यहाँ पर निरंतर अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए विशेष तौर पर अनुष्ठान होते हैं और वह अनुष्ठान गुप्त रूप से होते हैं। राज्य सत्ता की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं, आकर के चले जाते हैं। यहाँ पर माँ की कृपा सदैव सारे भक्तों पर बनी रहती है। अभी जैसे कि साधना चैनल के भाई हमारे पास आए और उन्होंने आकर के माँ से आशीर्वाद लिया, उनका पूजा अर्चना किया और आरती में सम्मिलित हुए और राष्ट्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए उन्होंने माँ से अर्जी लगाई, माँ से प्रार्थना की कि हमारा देश ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे और देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के बहुत ही ऊर्जावान, तपस्वी, मेधावी, विद्वान प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, वो न केवल भारतवर्ष का, अब तो संपूर्ण विश्व उनको आज नमस्कार कर रहा है। उन्होंने सनातन के लिए जो कार्य किया है, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में था हमारा भारतवर्ष कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, मगर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई और सनातन को के लिए आज निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि पूरा विश्व माँ पीताम्बरा के चरणों में नतमस्तक होता रहेगा, राष्ट्र का कल्याण होता रहेगा। क्योंकि ये यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जो देवता भोग देता है वह मोक्ष नहीं देता, जो मोक्ष देता है वह भोग नहीं देता। भगवती पीताम्बरा भोग भी देती हैं, मोक्ष भी देती हैं। भुक्ति मुक्ति मवाप्नोति साक्षात शिव समो भवेत। बहुत धन्यवाद, समय बहुत कम है, माँ की अर्चना करने के लिए जा रहा हूँ। जय माई की। जय माई की। और ये हमारे साथ महाराज जी, तो आपको हम बताना चाहते हैं,
आप अगर अपने घरों पे, अगर हमारे टीवी सेट्स पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपने सिर्फ इस पीठ के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर उसको आप महसूस करना चाहते हैं और उसके फल स्वरूप आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो एक बार अपना समय निकाल के जरूर आए। और ये पूज्य गुरुजी हैं, अगर आप इनके संपर्क में आते हैं, आप इनका अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से आपको फल जरूर प्राप्त होगा। दतिया से मैं वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए।